स्नानदान अमावस्या कब है या भादों अमावस्या कब है और इस व्रत के नियम और पूजा विधि आज हम सब कुछ बताएंगे। नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाद्रपद मास का आगमन अपने आप में अत्यंत पवित्र और मंगलकारी माना जाता है। इस मास के भीतर कई ऐसे पर्व, व्रत और तिथियां आती हैं जिनका संबंध सीधे हमारे पुण्य कर्म, दान पुण्य, स्नान और पूजा अर्चना से होता है। इन्हीं में से एक है स्नानदान की तिथि, जो इस बार 23 अगस्त को आ रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी कोई मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान करता है तो केवल शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा भी शुद्ध होती है। और जब इस स्नान के साथ दान का संयोग हो जाए तो यह पुण्य हजारों यज्ञों के बराबर माना जाता है। यही कारण है कि इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। स्नानदान का पर्व प्राचीन काल से चला आ रहा है। आर्षि मुनियों ने कहा है कि जीवन में पुण्य संचय का सबसे सरल मार्ग है दान। चाहे धन का दान हो, अन्न का हो, वस्त्र का हो या ज्ञान का, प्रत्येक दान का अपना महत्व है। लेकिन स्नान दान के दिन स्नान करने के बाद दान करने का जो विधान है वह सीधा व्यक्ति को देवताओं की कृपा से जोड़ता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान जीवन के सभी पापों को नष्ट करता है और मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराता है। 23 अगस्त का यह दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन का मुहूर्त बेहद शुभ और मंगलकारी बताया गया है। प्रातःकाल जब सूर्य अपनी कोमल किरणों के साथ धरती पर प्रकट होते हैं, उस समय स्नान करना और फिर दान करना सर्वोत्तम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक और सूर्योदय के कुछ घंटों बाद तक का समय स्नानदान के लिए सबसे उत्तम कहा गया है। यह समय जब वातावरण शांत होता है, पक्षियों का कलरव सुनाई देता है, मन में एक अलौकिक शांति का संचार होता है और आत्मा स्वयं को ईश्वर से जोड़ने के लिए तत्पर होती है। इस दिन की पूजा विधि भी विशेष होती है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान में गंगा जल की कुछ बूंदें अवश्य मिलानी चाहिए क्योंकि गंगा जल को अमृत तुल्य माना गया है। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो किसी भी पवित्र जल का प्रयोग किया जा सकता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शास्त्रों में उल्लेख है कि स्नानदान के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में सभी सुख, संपत्ति और समृद्धि आती है। साथ ही शिव जी की आराधना करने से सारे पाप कटते हैं और जीवन में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। पूजा के समय भगवान के समक्ष दीप जलाना चाहिए, अगरबत्ती और धूप अर्पित करनी चाहिए और फल फूल, पंचामृत तथा ताजे पुष्प से आराधना करनी चाहिए। मंत्रों का जाप करना विशेष फलदायी होता है। स्नानदान के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गीता का पाठ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप विशेष लाभ देता है। यदि कोई व्यक्ति शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करता है तो उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब बात आती है दान की। शास्त्रों ने कहा है कि स्नानदान के दिन किसी गरीब, जरूरतमंद या ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, तिल, सोना, गाय, घी, फल आदि का दान करना चाहिए। विशेष रूप से अन्नदान को सर्वोत्तम कहा गया है क्योंकि अन्न जीवन का आधार है। इस दिन दिया गया अन्नदान अनेक गुना फल प्रदान करता है। दान करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि दान कभी दिखावे या अहंकार से नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किया गया दान ही सर्वोत्तम होता है। इस व्रत के नियम भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। व्रत के समय शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक और राजसिक भोजन से पूरी तरह बचना चाहिए। दिन भर यथासंभव व्रत रखना चाहिए और यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो केवल फलाहार या जल से व्रत करना सर्वोत्तम है। व्रत के दौरान मन और वचन की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी का दिल दुखाना, झूठ बोलना, विवाद करना या किसी के प्रति बुरा सोचना इस व्रत के नियमों के विरुद्ध माना गया है। जहां तक इस दिन के निषेध की बात है तो शास्त्र कहते हैं कि स्नान दान के दिन किसी भी प्रकार का अपवित्र कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध करना, अपशब्द बोलना, दूसरों को तिरस्कृत करना या किसी को दुख पहुंचाना अशुभ माना जाता है। यह दिन आत्मशुद्धि और ईश्वर की भक्ति के लिए है।
इसलिए मनुष्य को लोभ, मोह और अहंकार से दूर रहकर केवल अपने कर्मों को पवित्र बनाना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार के छल कपट से बचना चाहिए और यथासंभव मौन या कम बोलकर दिन बिताना चाहिए। कहा जाता है कि स्नानदान का फल केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि आने वाले जन्मों में भी मिलता है। यह व्रत व्यक्ति की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करता है। यदि कोई संतान सुख की इच्छा रखता है तो उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि कोई स्वास्थ्य की कामना करता है तो स्नानदान उसके सारे रोगों को दूर करता है। यदि किसी के जीवन में दरिद्रता और अभाव है तो यह व्रत लक्ष्मी कृपा का द्वार खोल देता है। यही कारण है कि शास्त्रों में इसे महादान की संज्ञा दी गई है। स्नानदान के दिन का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी गहरा है। जब मनुष्य स्नान कर अपने शरीर और मन को शुद्ध करता है तो वह अपने भीतर के नकारात्मक भावों को भी धो देता है, और जब वह दान करता है तो उसका हृदय करुणा, दया और परोपकार से भर जाता है। इस प्रकार यह दिन हमें केवल पूजा पाठ करने का अवसर ही नहीं देता बल्कि हमारे भीतर के मनुष्य को जागृत करने का भी अवसर देता है। 23 अगस्त का यह दिन हर किसी के लिए एक अनमोल अवसर है। इस दिन हर वह व्यक्ति जो श्रद्धा और भक्ति से स्नान दान करता है, उसके जीवन से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। उसके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। उसकी संतानों का जीवन मंगलमय होता है और स्वयं उसके जीवन में मोक्ष की राह प्रशस्त होती है। यह दिन हमें यह संदेश देता है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए कुछ करना भी है। भाद्रपद मास का समय आते ही वातावरण में एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा अनुभव की जाती है। इस समय जब वर्षा ऋतु अपने चरम पर होती है, जब धरती हरी चादर ओढ़ लेती है, जब नदियां अपने प्रवाह से कल कल करती हुई गूंजती हैं, तब मनुष्य का हृदय भी भीतर से पवित्रता की ओर बढ़ने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व होता है। इसी मास में आने वाली स्नान दान तिथि, जो इस वर्ष 23 अगस्त को है, हर उस साधक और श्रद्धालु के लिए विशेष है जो अपने जीवन को पवित्र करना चाहता है और ईश्वर की कृपा पाना चाहता है। स्नान दान का महत्व केवल पौराणिक ग्रंथों में ही नहीं बल्कि लोक जीवन में भी गहराई से अनुभव किया गया है। हमारे पूर्वजों ने हमेशा कहा कि मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य उसके आचरण और उसके पुण्य कर्मों में है। स्नान शरीर को शुद्ध करता है जबकि दान आत्मा को ऊंचा उठाता है। जब दोनों का संयोग हो तो समझ लीजिए कि वह दिन साधारण नहीं बल्कि ईश्वर से मिलने का एक सुनहरा अवसर है। 23 अगस्त की इस तिथि को लेकर शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन स्नान और दान करने से वही फल मिलता है जो 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से मिलता है। यह दिन पुण्य संचय का ऐसा द्वार है जो केवल एक बार खुलता है, और जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता उसके जीवन से यह वरदान छूट जाता है। इसीलिए पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि स्नान दान का दिन केवल धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि आत्मा को ऊंचा उठाने का मार्ग है। सुबह का समय इस व्रत के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक का समय सर्वोत्तम होता है। इस समय वातावरण में सात्विकता होती है, वायु शुद्ध होती है और मन अपने आप ईश्वर की ओर खिंचता है। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान केवल शरीर से धूल मिट्टी को हटाना नहीं है बल्कि आत्मा पर जमे पाप और दोषों को भी धोना है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती और कावेरी सभी नदियां अदृश्य रूप से धरती पर उपस्थित रहती हैं। जो व्यक्ति इस समय स्नान करता है उसके जीवन से जन्म जन्मांतर के दोष दूर हो जाते हैं। स्नान के बाद पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जीवन में स्थिरता आती है, परिवार में सुख शांति का वास होता है और दरिद्रता कभी पास नहीं आती। इसी के साथ भगवान शिव की पूजा करने का भी महत्व है। स्नान दान के दिन यदि कोई शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करता है तो उसके पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन किया गया जलाभिषेक मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। पूजा के दौरान दीपक जलाना,
धूप दीप अर्पित करना, पुष्प चढ़ाना और मंत्र जाप करना चाहिए। यदि संभव हो तो व्रतधारी को इस दिन मौन रहकर दिन बिताना चाहिए, क्योंकि मौन से मन में शक्ति बढ़ती है और विचार पवित्र होते हैं। अब बात आती है दान की। स्नान दान का वास्तविक अर्थ है स्नान के बाद दान करना। यह दान केवल वस्त्र या अन्न का ही नहीं, बल्कि हर उस वस्तु का हो सकता है जिसकी जरूरत किसी को हो। सबसे श्रेष्ठ दान है अन्नदान। जो व्यक्ति स्नान के बाद अन्नदान करता है वह सीधे सीधे अन्नदाता ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। इस दिन तिल, घी, वस्त्र, फल, जल, सोना और गौदान करने का भी विशेष महत्व है। कहा गया है कि स्नान दान के दिन किया गया दान अनंत गुना बढ़कर फल देता है। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि दान हमेशा श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। यदि दान केवल दिखावे या नाम कमाने के लिए किया गया तो उसका कोई फल नहीं मिलता। दान करते समय मन में करुणा और दया होनी चाहिए। जैसे एक माँ अपने बच्चों को प्यार से भोजन खिलाती है, वैसे ही हमें जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र देना चाहिए। यही सच्चा दान है और यही स्नान दान का सार है। स्नान दान व्रत के कई नियम भी बताए गए हैं। इस दिन व्रतधारी को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। फलाहार या केवल जल से दिन व्यतीत करना श्रेष्ठ है। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक आहार से दूर रहना चाहिए। व्रत के दौरान क्रोध, झूठ, चुगली, परनिंदा और विवाद जैसे दोषों से बचना चाहिए। मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्धता बनाए रखना ही इस व्रत का मूल नियम है। इस दिन कुछ कार्य निषिद्ध भी बताए गए हैं, जैसे स्नान दान के दिन किसी का अपमान करना, जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाना, माता पिता या गुरु की अवहेलना करना, गरीबों को तिरस्कृत करना, ये सभी पाप के बराबर हैं। इस दिन यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को कष्ट देता है तो वह व्रत का फल खो देता है। इसलिए स्नान दान का असली उद्देश्य केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें अपने आचरण को सुधारने और दूसरों के प्रति दयालु बनने की प्रेरणा भी देता है। पुराणों में कई कथाएं आती हैं जो स्नान दान के महत्व को बताती हैं। एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक राजा था जो बहुत दानी और धर्मात्मा था, लेकिन उसने कभी स्नान दान नहीं किया। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग का मार्ग नहीं मिला। देवताओं ने कहा कि तुम्हारे सभी पुण्य महान हैं, लेकिन स्नान दान न करने के कारण तुम पूर्ण नहीं हुए। राजा ने पुनर्जन्म लेकर स्नान दान किया और तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि स्नान दान जीवन के सभी पुण्यों का पूर्णता का मार्ग है। आज जब 23 अगस्त को यह तिथि हमारे सामने आती है, तो हमें इसे केवल परंपरा या रस्म न मानकर एक आध्यात्मिक अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह दिन हमें सिखाता है जीवन का वास्तविक सुख केवल संग्रह करने में नहीं है, बल्कि देने में है। जब हम स्नान कर अपने भीतर की गंदगी और पापों को धो देते हैं और दान कर दूसरों के जीवन में प्रकाश भरते हैं, तभी हमारा जीवन सफल होता है। इस दिन किया गया स्नान दान केवल हमारे वर्तमान जीवन में ही नहीं, बल्कि आने वाले जन्मों में भी साथ देता है। यह पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। कहा गया है कि स्नान दान करने वाले व्यक्ति के घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, उसके परिवार में कभी कलह नहीं होता और उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। यह दिन जीवन में शुभता, समृद्धि और शांति का वरदान है। इसलिए 23 अगस्त को जब भोर की किरणें आपके द्वार पर आई, तो आप भी संकल्प लीजिए कि आज का दिन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जिएंगे। स्नान कीजिए, पूजा कीजिए, भगवान विष्णु और शिव का स्मरण कीजिए और फिर दान दीजिए। चाहे एक अन्न का दाना हो, चाहे एक कपड़ा हो या एक दीपक, लेकिन उसे प्रेम और श्रद्धा से दीजिए। यही स्नान दान की आत्मा है और यही वह मार्ग है जो हमें पापों से मुक्त कर ईश्वर के चरणों तक ले जाता है। भाद्रपद मास का आगमन अपने आप में ही एक आध्यात्मिक अनुभूति लेकर आता है। सावन का उल्लास जब विदा लेता है और भाद्रपद का पावन मास शुरू होता है, तब आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट, धरती पर हरियाली की चादर और वातावरण में ताजगी यह संकेत देती है कि यह समय केवल भौतिक जीवन के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि के लिए भी बना है। यही कारण है कि इस मास में स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। और इसी कड़ी में स्नान दान की तिथि आती है
जो इस बार 23 अगस्त को है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, उसके जीवन में पाप और पुण्य दोनों का संगम होता है। पापों से मुक्ति और पुण्यों की प्राप्ति के लिए यदि कोई सरल और सीधा उपाय है तो वह है स्नान और दान। स्नान से शरीर शुद्ध होता है, मन निर्मल होता है और आत्मा प्रफुल्लित होती है। दान से हृदय की करुणा जागृत होती है, लोभ मोह और अहंकार दूर होते हैं और ईश्वर की कृपा सहज रूप से प्राप्त होती है। इसीलिए पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि स्नानदान का दिन मनुष्य को मोक्ष तक पहुंचाने वाला एक पुल है। 23 अगस्त को स्नानदान का पर्व इस वर्ष अत्यंत विशेष है। इस दिन सूर्योदय का समय अत्यधिक शुभ रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर प्रातःकालीन काल तक स्नान करने का विधान है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व स्वयं आर्षि मुनियों ने बताया है कि यह समय देवताओं का समय है, जब प्रकृति पूरी तरह शांत और पवित्र होती है। इस समय स्नान करने से केवल शरीर ही नहीं, बल्कि जीवन के सारे दोष और नकारात्मक ऊर्जा भी धुल जाती है। गंगा जल यदि उपलब्ध हो तो स्नान के समय अवश्य मिलाना चाहिए, क्योंकि गंगा जल में पाप नाश की शक्ति होती है। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो किसी भी नदी, कुएं या पवित्र जल में स्नान करना भी उतना ही शुभ फल देता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर पूजा की तैयारी करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा का विधान है। भगवान विष्णु की उपासना से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान दान के दिन यदि कोई श्रद्धा से एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता है और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है तो उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान शिव की पूजा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। स्नान दान के दिन यदि शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित किया जाए तो साधक के जीवन की सभी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। पूजा विधि के अनुसार सबसे पहले घर के पूजा स्थान को साफ सुथरा करना चाहिए, फिर दीपक जलाना चाहिए। भगवान को ताजे फूल अर्पित करें, धूप और नैवेद्य चढ़ाएं और मन ही मन उनसे क्षमा याचना करें कि हमने जीवन में अनेक भूलें की हैं, किंतु आज हम श्रद्धा से आपके चरणों में समर्पित हैं। इस दिन विशेष रूप से गीता का पाठ करने का भी विधान है। गीता का एक एक श्लोक जीवन में प्रकाश भर देता है। स्नानदान का असली महत्व दान में निहित है। दान का अर्थ केवल वस्तु देना नहीं है, बल्कि अपने हृदय की करुणा को जागृत करना है। इस दिन अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति स्नान कर किसी भूखे को अन्न देता है, वह सीधे अन्नदाता ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। अन्नदान करने से जीवन की दरिद्रता दूर होती है और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसके अलावा वस्त्र, तिल, घी, जल, फल, सोना और गौदान करने का भी विशेष महत्व है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि दान हमेशा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। यदि दान केवल दिखावे या नाम कमाने के लिए किया गया तो उसका कोई फल नहीं मिलता। दान करते समय मन में केवल यही भाव होना चाहिए कि यह वस्तु मेरी नहीं है, यह भी ईश्वर की ही दी हुई है और आज मैं इसे उनके ही किसी अंश को अर्पित कर रहा हूं। जब यह भाव जागृत होता है तभी दान पूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत के नियम भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। व्रतधारी को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। फलाहार करना सर्वोत्तम है और यदि संभव हो तो केवल जल से व्रत करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक आहार से दूर रहना चाहिए। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म की पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। किसी का दिल दुखाना, झूठ बोलना, परनिंदा करना, झगड़ा करना या किसी के प्रति बुरा सोच लेना, ये सब व्रत को अपवित्र कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हां, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।